तो जो एक ये ताना बाना बुना जा रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की छवि अच्छी कर दी जाए, उसके लिए उन्हें अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज की छवि खराब करनी पड़ रही है। ऐसे खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के भी हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट गायब हैं। तो कमाल के आदमी हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो झुंझुना रखने के लिए बैंक का लॉकर लेते हैं और उसका सालाना किराया भरते हैं। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं, ईडी की हिरासत में हैं और उन पर शराब घोटाले में शामिल होने और उसके मुख्य सूत्रधार होने के आरोप प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा लगाए गए हैं। अब सबसे बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने ये है कि वो जो अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी राजनीतिक संपत्ति है, दौलत है, उनकी ईमानदारी का तमगा, उसको कैसे बचाए रखें। क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहचान बनाई और इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत हासिल की, वही अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके तमाम नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सब लोग जेल में हैं या हिरासत में हैं। ऐसी हालत में जो अब दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता बचे हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस समय अभी जेल में नहीं है, वो बड़े संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की छवि को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि क्या संदेश अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आम जनता के लिए और देश के लोगों के लिए अंदर से भेज रहे हैं, वहाँ से हिरासत से भेज रहे हैं। इसके अलावा 2 मंत्री जो हैं दिल्ली सरकार के, एक आतिशी मारलेना जी और दूसरे सौरभ भारद्वाज जी, ये 2 मुख्य हैं। ये दोनों भी लगातार कुछ चिट्ठियां दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदेश अरविंद केजरीवाल जी ने उनको दिए हैं और ताकि दिल्ली की आम जनता को कोई परेशानी ना हो। ईडी की हिरासत में जाते ही वो इतने चिंतित हैं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की कोई परेशानी ना हो, सीवर की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आतिशी मारलेना जी के लिए एक पत्र लिखा। और स्वास्थ्य मंत्री का जिन पे काम है सौरभ भारद्वाज जी, उनसे कहना है कि उन्हें खबर मिली है कि मोहल्ला क्लिनिकों में और कुछ अस्पतालों में लोगों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। आम लोगों से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात संभव नहीं है इस समय पे। आखिर कौन लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत के दौरान इस तरह के संदेश दे रहे हैं और जिसकी चिंता में अरविंद केजरीवाल किस प्रकार लेटर जारी कर रहे हैं, इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उठा ही रहे हैं, लेकिन तमाम बुद्धिजीवी और जो विचारवान लोग हैं, जो ये सोच सकते हैं, थोड़ी तार्किक शक्ति रखते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे अरविंद केजरीवाल जी को ये मालूम चल रहा है कि दिल्ली के लोग परेशान हैं, पानी के लिए या दवाओं के लिए। और वो अरविंद केजरीवाल जिन्हें कानूनी रूप से हस्ताक्षर करने की कोई भी अपने आप अनुमति ही नहीं है, वो लेटर जारी कैसे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कोई आम आदमी नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर उनके नाम से कोई व्यक्ति फर्जी लेटर जारी कर रहा है तो एक बड़ा मामला है। अब जो आम आदमी पार्टी की जब शुरू हुई थी, आपको याद होगा, इसी के नेता आपस में एक दूसरे के स्टिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उन्हें जारी कर रहे थे, एक दूसरे की जासूसी कर रहे थे। अभी इस तरह के कुछ मिले कि अरविंद केजरीवाल जी पे भी आरोप लग रहे हैं कि वो ईडी के अधिकारियों की, कुछ न्यायाधीशों की जासूसी करने का प्रयास कर रहे थे। वो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ, ये बात तो साफ थी कि आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने के काफ़ी मामले उछले थे एक समय पर। तो जो मामला चल रहा है ईडी की हिरासत से चिट्ठियां जारी करने का अरविंद केजरीवाल के द्वारा,
कहीं ऐसा तो नहीं ये भी आम आदमी पार्टी की नेताओं की आपसी उठापटक का नतीजा हो? आप इसको दो तरीके से समझ के देखिए। अगर वो लेटर अरविंद केजरीवाल जी ने जारी किए हैं तो पहला केस उनके खिलाफ ये बनेगा कि आखिर ईडी की हिरासत में गैर कानूनी या अवैध रूप से उन्होंने हस्ताक्षर करके लेटर कैसे जारी कर दिए, पत्र कैसे जारी कर दिए, आदेश कैसे जारी कर दिए। और अगर उन्होंने वो आदेश जारी नहीं किए हैं तो आतिशी जी ने और सौरभ भारद्वाज जी ने उनके नाम से फर्जी पत्र जो है वो लोगों को पढ़ के सुनाए और ये कहा गया कि ये मुख्यमंत्री के पत्र हैं, तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बनता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी लेटर जारी करने का मामला बनता है। ये गंभीर अपराध होगा। तो या तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपराध किया है या फिर आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज जी ने अपराध किया है। इन दो में से एक के खिलाफ तो इसमें मामला बन जाएगा, क्रिमिनल का मामला बनना चाहिए कानून के हिसाब से, ऐसा कानून के जानकार कह रहे हैं। लेकिन ऐसा मान के देखिए, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये लेटर जारी भी किए तो भी समझिए उन्होंने आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को ये सिद्ध कर दिया कि वो अपने मंत्रालय का कार्यभार सही से नहीं संभाल पा रहे हैं। आतिशी जी जो हैं वो दिल्ली के लोगों के लिए पानी और सीवर लाइन की सफाई की ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और सौरभ भारद्वाज जी लोगों के लिए जो दवाइयाँ मिलना चाहिए वो उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं है। तो जो एक ये ताना बाना बुना जा रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की छवि अच्छी कर दी जाए, उसके लिए उन्हें अपने दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज की छवि खराब करनी पड़ रही है। अब इनके खिलाफ मुकदमा हो गया तो भी ये फंस जाएंगे और मुकदमा नहीं हुआ तो इनकी छवि खराब हो रही है। इनको अकर्मण्य और अक्षम जो है वो साबित किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, अरविंद केजरीवाल जी जो खुद को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी के लिए भगत सिंह बता रहे थे और भारत रत्न का हकदार बता रहे थे, कट्टर ईमानदार बता रहे थे, ना तो मनीष सिसोदिया के बहुत सारे टेलीफोन के हैंडसेट जो थे वो कैसे गायब हो गए, मोबाइल के हैंडसेट कैसे गायब हो गए, उसका उन्होंने कोई हिसाब दिया है। और इसी तरह से खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के भी हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट गायब हैं, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। तो जिस संदिग्ध परिस्थितियों में इनके हैंडसेट गायब हुए हैं, इसको लेकर आम जनता में ये धारणा बन रही है कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नष्ट करने के लिए ये फ़ोन गायब तो नहीं किए गए हैं। संदेह की सुई तो आखिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर लगातार घूम रही है। जो छवि उनकी थी, जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से वो निकल के आए थे, अब उन पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ों को स्पष्ट करें कि वो कौन से हैंडसेट हैं और वो कहाँ गए। मनीष सिसोदिया जी को तो ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर कौन व्यक्ति ऐसा है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के अलावा कोई और व्यक्ति ऐसा होगा जो एक झुंझुना रखने के लिए लॉकर लेता हो। आपको याद होगा कि जब उनके लॉकर को, बैंक लॉकर को खोला गया तो उसमें एक झुंझुना निकला था केवल। न धन, न संपत्ति, न हीरे, न जवाहरात, न सोना, न चांदी, कोई जेवरात भी नहीं निकले, कुछ नहीं निकला। निकला तो क्या, एक झुंझुना। तो कमाल के आदमी हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो झुंझुना रखने के लिए बैंक का लॉकर लेते हैं और उसका सालाना किराया भरते हैं। संदेह के घेरे में ये भ्रष्टाचारी विरोधी जो आंदोलन था उससे उभरी हुई इस आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए इन्हें कुछ ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जो इसके नेता हैं वो इस समय जिस ढंग से ये नाटकबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं ताकि उन्हें जनता की सहानुभूति मिल जाए और वो खुद को एक शहीद के रूप में दिखा सकें कि साहब हमारी सरकार को जो है मोदी सरकार ने बर्खास्त कर दिया। कोई कानूनी प्रावधान ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर से सरकार को समुचित तरीके से चला पाए। इसके बावजूद
ये रिकॉर्ड उन्हीं ने बनाया है कि कोई मुख्यमंत्री, कोई इतना निर्लज्ज नहीं हुआ आज तक जो जेल जाने से पहले जिसने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ना दिया हो। जो बात करते थे जन लोकपाल की कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, अब तो ईडी कह रही है, कोई आम आदमी आरोप नहीं लगा रहा है और उन आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना जा रहा है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल हठधर्मता पूर्वक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। जनता का उन पर विश्वास कितने दिन तक रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।